तो आप जैसे आए तो सत्य बात सुनने के लिए आए, सत्य के दर्शन करने के लिए आए, सत्य को ही नमन कर रहे हैं। तो इस बात को मानिए कि सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। तो जो असत्य को प्रधानता देते वो तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते, लेकिन जो सत्य है वो नारायण है, वो हरि है, वो प्रभु है। वो जब साथ देगा तो फिर सबको झुकना पड़े। संतों की वाणी को अपना मित्र बना लें तो वियोग का दुख नहीं अनुभव होगा। अगर हम शरीर को अपना मित्र मानेंगे तो ये मरण धर्मा है, इसका नाश होगा, आज नहीं तो कल जरूर नाश होगा। ये नाशवान का नाश होगा, मुझे अविनाशी का कभी नाश नहीं होना। तो अविनाशी की वाणी को मानो तो अविनाशी पद में आ जाओगे। विनाशी शरीर तो इससे प्यार ना करो, ये नाशवान शरीर है। उन्हीं के वचनों के अनुसार चलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो संत वाणी हमें कभी अनुभव में नहीं आया कि उड़िया बाबा नहीं है, क्योंकि उनकी बात बाबा ने कहा, बाबा ने कहा ऐसा करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में ऐसा करना। पूरा इतना मोटा ग्रंथ है, बाबा के उपदेश ही उसमें है। साधक के लिए, ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चा के लिए, सबके लिए उपदेश है। तो वही जीवन भर आदर्श माना कि इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ मरना तो पड़ेगा भैया, चाहे हम हो चाहे आप हो, समय आने पर शरीर छूटेगा। तो हमें लगता है कि संतों की वाणी हमारा सहयोग करती है। जो संतों के वाक्य हैं वही हमारे गाइड हैं। अगर हम संतों के वाक्यों को माने तो संत के चले जाने पर वाक्य तो रहेंगे ना। तो हमें लगता है कि संतों की वाणी हमारा सहयोग करती है। जो संतों के वाक्य हैं वही हमारे गाइड हैं। अगर हम संतों के वाक्यों को माने तो संत के चले जाने पर वाक्य तो रहेंगे ना, हम उन वाक्यों के अनुसार चलें। शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, ये पक्का है। हमारा, तुम्हारा या किसी का भी जब जहाँ जिसका आया उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अगर वही मैथुन, वही आहार, वही निद्रा, वही सांसारिक भोग, तो वह जो अपने रबड़ी खाने में सुख का अनुभव करते हैं ना, पशु पक्षी और जो जीव जंतु हैं वो अपने अपने आहार में वैसे सुख का अनुभव करते हैं। जो हम अपने परिवार में गृहस्थ धर्म का भोग करके सुख लेते हैं, वो अपने पशु पक्षी भी मैथुन करके वैसे सुख लेते हैं। जितना हमें अपने बच्चों से प्यार, उतने पशु पक्षी को भी प्यार है। अगर देवता यहाँ से निकल जाए तो घंटों यहाँ का वातावरण सात्विक हो जाएगा, दैवी हो जाएगा, एकदम सात्विक। वहाँ की एक सुंदरी स्त्री यहाँ आ जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा हो जाए, अप्सरा। लेकिन कहा गया देव दुर्लभ किस बात के लिए? क्या इन भोगों के लिए देव दुर्लभ कहा गया? नहीं, देवता भजन नहीं कर सकते भगवान, वो केवल अपने पुण्यों का भोग भोग सकते हैं। और हम भजन करके नारायण को प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य बन के सत्संग करेंगे, मनुष्य बनकर साधना करेंगे, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। देखो, देव दुर्लभ दे ही कही गई, तो कभी कभी देखो यहाँ से कितनी दुर्गंध आती है। नाक छिड़क के देखो, खखार के देखो, कान से देखो, और नीचे तो मलमूत्र के द्वार है, कौन सी दुर्लभता है। और देवता जहां से निकलते हैं एरिया सुगंधित हो जाती है। मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए दुर्लभ हो, मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान का दर्शन, भगवान के प्राण प्यारे प्रेमियों का सानिध्य, ये इसकी दुर्लभता है। मनुष्य बन के सत्संग करेंगे, मनुष्य बनकर साधना करेंगे, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो।